नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने मैथ के साधारण ब्याज के टॉपिक को अच्छे से समझ लिया था और उससे कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। इस क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको साधारण ब्याज की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी जवाबदारी है। बस इसको आप अच्छे से समझना और इसको करना। ये हमारा पिछला प्रश्न था। अब इसके आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/1/2021 को आया था शिफ्ट 1 में। एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज से 96 रुपया अधिक है। भाई साहब, वह राशि निकालना है। अब देखो, ये कोई राशि है, चलो पी मान लो कि वो राशि पी है। यदि मैं 8% से 3 वर्ष का ब्याज निकालूं तो कितना निकलेगा? 8 या 24 RT%, हमने जो सीखा था स्टार्टिंग में। तो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 8 या 24%। तो एक निकला 24%। दूसरा 9% से 2 वर्ष का, तो 9 दूनी 18%। ठीक है, तो ये है 24% माइनस 18%। और उसने क्या बताया? उसने बताया कि 96 रुपये अधिक है 24% वाला। तो ये रुपयों में 96 है, लेकिन ये परसेंट में बताया है, ये रुपयों में है। अब मैं जब घटाऊंगा ना, तो 24 में से 18 गया, 6 बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 96। यदि 96 की वैल्यू 6 है, तो उसने पूछा क्या राशि क्या करना है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि 100% तो है मूलधन। ये लो, आ गया आंसर। 16 छक्का 96, 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर है सही जवाब। क्वेश्चन जितना देखने में लगता है ना कठिन और जटिल, उतना ही आसान रहता है। इस बात को दिमाग में डाल लो मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 रुपये हो जाती है। समान दर पे कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 रुपये हो जाएगी? मतलब कि ये जो दिया है ना 2613 रुपये, ये है मिश्रधन, ये है अमाउंट। ठीक है, लेकिन कितने वर्षों में? 5% से 6 वर्षों में, मतलब कि 5 छक्का 30 RT%, जो बोलते हैं ना अपन कि RT% निकालना है, तो 5 छक्का 30% है। 30% बढ़ने के बाद इतनी हुई है, इतने रुपए। तो पहले तो मैं निकाल लो कि मूलधन कितना है मेरे भाई इसका, पहले बार ना। तो 2600 यदि 13, 2613 लिखा ना, 2613 यदि 130% है, तो 100% कितना होगा? पहले ये निकाल लूँ। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, और 13 दूनी 26, फिर जीरो, 13 एकम 13, 10 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 2010 रुपये। क्या है ये? मूलधन है। लिख लो मैं, मूलधन। अब इसने पूछा समान दर पे कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 रुपये हो जाएगी, है ना? 3015 रुपये हो जाती है। तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है भाई, 613 में ना, अगर मैं 2010 में घटा दूं, समझना जरा, 2613 में 2000 यदि 10 घटाता हूं तो 306, 603 रुपये। ये 603 रुपये जो हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। अब इसको बढ़ाना कितना है? इसको बढ़ाना है 3015 करना है, 2010 से 3015 करना है, मतलब 1005 बढ़ाना है। 1005 बढ़ाना है। तो मैं जान पहले देखता हूँ 1005 है ना, वो 2010 का कितना परसेंट है? तो वो निकलता है सीधे सीधे, ये 2 बार में कटेगा, ये निकलेगा 50%। 50% आधा जस्ट। यदि 5% रेट पे 50% मुझे करना है, तो कितने साल लगेंगे? 10 साल लगेंगे ना। 10 साल लगेंगे भाई, क्योंकि 50% ब्याज प्राप्त करना है। समय रेट जो है 5% है, तो समय कितना लगेगा? RT% के हिसाब से कितना लगना चाहिए? 10 साल लगना चाहिए। समझ में आ गया? इसको तो हमने पूरा खोल रख दिया, मूलधन भी निकाल लिया, ब्याज भी निकाल लिया, परसेंट भी निकाल लिया। क्वेश्चन ऐसे करो, सब कुछ पता हो अपन को। यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है,
तो यह के बाद मूलधन के बराबर हो जाए कितने वर्षों के बाद, है ना, ये वर्ष होगा यहाँ पे, यह कितने वर्ष के बाद, वर्ष कर लो, तो इस ऑप्शन में समझ दे रखा है, वो कितने वर्ष के बाद ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब पहली बात तो ये है कि 56% है 7 वर्ष के बाद, यदि 7 वर्ष जो टाइम है इसके बाद यदि आपके पास 56% है ना, तो निसंदेह यदि 80% के हिसाब से मैं करूँ तो 7 से 56 भाग दूंगा ना, तो जो रेट निकलेगा कितना निकलेगा, 7×8=56, यानी 8% निकलेगा रेट, है ना। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पे तो बनता है पूरा परसेंटेज, है ना, 8% निकला हमारा रेट। अब इसने पूछा कितने वर्षों के बाद वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन के बराबर समझते हो क्या होता है, मूलधन मतलब 100%, पी मतलब कि 100%, कितने वर्षों के बाद, यदि एक वर्ष में 8 दे रहा है परसेंट, तो 8 से भाग करूंगा ना तो कितना आएगा 12.5, 100 से भाग करते हैं 12.5 आता है, इसको याद कर लेना, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट लिख दिया हो, बोलो कि इनको तो याद ही होगा, याद नहीं है, इतना ही होता ही है, तो इतने वर्षों के बाद होगा। तो ये 12.5 तुम लिखो, या तुम ऐसा लिख लो 12 ईयर एंड 6 मंथ, तुम इसको ऐसा ले सकते हो भाई, ऑप्शन नंबर बी, सी के बाद बी कैसे आ गया, चलो जो भी है 12 वर्ष 6 माह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर 175 रुपए हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी है, मतलब कि जो ये 175 रुपए है ना, ये है अमाउंट, और ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी स्टेज 1 2/10/2021 शिफ्ट 2 में, तो ये है मेरा हो गया अमाउंट। अब परसेंट है 5, वर्ष है 8, मतलब कि मूलधन पे उसको कितने परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा, तो ये है 8×5 40% एक्स्ट्रा मिला होगा ब्याज, 40% मिला हुआ एक्स्ट्रा। तो मतलब कि निसंदेह जो 175 रुपए है ना, वो 140% है। 100% निकालूंगा तो निवेश की राशि निकल जाएगी, इससे काटूंगा इसको, 7 से काटना हूं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 पंजे 10, पचम 25, मतलब 25 पचे 125 रुपये निकला मेरा क्या, ये है मेरा मूलधन, ये भाई साहब मेरा मूलधन है, ऑप्शन नंबर सी 125 रुपये सही जवाब। अगला प्रश्न, 1200 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 1080 रुपए, 1080 रुपए है अंतर है, दो साधारण मतलब 1200 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से ब्याज मिले हैं, उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है, इन्हें ये पूछ लिया। पहले तो ये जान लो कि 3 वर्ष में कितना मिल रहा है, 3 वर्ष में मिल रहा है 1080, तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा भाई, मैं काटूं क्या, तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, 1 वर्ष में मिल रहा है 3.6 रुपए, इतना रुपए मिल रहा है, ये 1 वर्ष में मिल गया ना अंतर पे ही। अब मैं ये भी निकाल लूं कि 3.6 रुपए है ना, वो 1200 रुपए कितने परसेंट है, ये निकाल दे रहा हूँ, ये लो 0 0 कटा 0 0 कटा, 12 तिया 36.30% ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं यार, बस उसकी जटिलता पढ़ने में और उसके शब्दों में ऐसे कर देते हैं ना कि यार क्या है पूछ लिया यार इसने, बनेगा कैसे, डरने का नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित करने हेतु 5000 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है, तो यहाँ पर जो रेट हो गया वो हो गया 12%, जो टाइम है वो है 5 साल का, और जो पी है वो हो गया 5 साल 5000 रुपए, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसे मिश्रधन कितना मिलेगा, अच्छा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, 12×5 60, 80% निकालना है, 12×5 60,
60% से कितना होगा, 10% 500, और 60% 3000, 5000 ये और 3000 वो, 8000 आंसर। ये लो आ गया। इतना इजी होता है साधारण ब्याज। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, और पूछा भी जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी 10/2/21 में, स्टेज 1 में, शिफ्ट 2 में। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 10/2/21 में पूछा गया है। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन 20-21 के ही हैं, जो पिछली बार एग्जाम हुए थे उसके पूछे हैं, लेकिन ये स्टेज 1 के हैं क्योंकि आपका स्टेज 1 आने वाला है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन उठाए हैं भाई, है ना। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़ के 720 आती है। 2 वर्ष में बढ़ गई और 720 हो गई, और अगले 5 साल में बढ़कर 10-20 हो गई। अगले 5 साल में बढ़ के 10-20, मतलब 7वें वर्ष होगा ये, है ना। तो 7वां वर्ष कर लो, अगले 5 साल बोला, मतलब कि 7वां साल ये हो गया। तो राशि याद करनी है। अब देखो ये 5 साल में कितनी बढ़ गई भाई, घटाओ ना में, तो 0 का 0, ये भाई 0 का 0, और ये 3, 5 साल में बढ़ रही 300 रुपये। तो एक साल में कितनी बढ़ी होगी, तो 5 से भाग करूंगा तो बढ़ी होगी 60 रुपये। 60 रुपये बढ़ती है एक साल। अगर 60 रुपये एक साल में बढ़ती है और 2 साल बाद वो 720 होती है, तो एक साल में 60 बढ़ती है, तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी, 120 रुपये। 120 रुपये घटा दो 720 में से, निकल जाएगा मूलधन 600 रुपये। एक साल में यदि 60 बढ़ रही है, 2 साल में बढ़ेगी 120, और चूंकि उन्होंने 2 साल बाद की राशि 720 बता दी थी, जो बढ़ के हुई थी, जो अमाउंट होता है अपना मिश्रण होता है, इसमें से 120 घटाएंगे तो निकलेगा 600 रुपये। यही है हमारा पी, 600 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया। क्वेश्चन तो है अच्छा। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 15/2/2021। कोई इच्छा नहीं है भाई। अब उसने बोला 1 पैसा प्रति रुपए, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 पैसा प्रति रुपये मतलब कि 1% प्रति माह, 1 माह में 1% की दर से, तो 1 साल में 12% हो जाएगा। 1 महीने में 1%, तो 1 साल में 12%। तो इसने पूछा कि 2000, लेकिन वो निकालना कितने, 4 वर्षों के लिए निकालना है। 1 साल में 12%, तो 4 साल में कितने % ब्याज मिलेगा, 12 चौके 48% ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2000 रुपये का 48% निकाले, तो पहले तो निकालो 50% कितना है, 50% है इसका 1000 रुपये, 2% घटाना है, 2% है 40 रुपये। तो 1000 में से 40 किया तो कितना बचेगा, 1000 में से मैं 40 रुपये घटा दूं तो बचेगा 960 रुपये। कोई कैलकुलेशन नहीं, बस दिमाग चलाना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है और आंसर क्या ही हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, स्वयं की 3 गुनी। आरआरबी स्टेज 1 16/2/2021। स्वयं की 3 गुनी मतलब समझते हो क्या होता है, 3 गुनी क्या होता है, गुनी क्या होता है, गुना क्या होता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं मैं। अब देखो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना, फिर बोलना कि समझ में आया कि नहीं आया। ये लो पेन चेंज कर दिया मैंने। अब बताओ कि किसी ने जुए में पैसे लगाए, सट्टे में लगाए, या बोलते ना कि 1 का डबल ऐसा बोलते हैं। तो डबल मतलब क्या होता है, तिबल क्या होता है, समझाना इस बात को। मैंने लगाए जुए में पैसे, मैंने खरीदा, जुए में नहीं बोलेंगे, लॉटरी में लगाए,
तो लॉटरी में मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा मैंने, तो उसने बोला कि 10 गुना मिलेगा, 10 गुना मिलेगा मुझे लॉटरी अगर जीतता हूं तो लॉटरी यदि मैं जीतता हूं 10 गुना मुझे मिलेगा, तो मैंने 100 रुपए का टिकट तो खरीद लिया, उसने मुझे कितने रुपए दिए, उसने मुझे दिए 1000 रुपए अगर मैं जीतता हूं तो। अब समझना है इस बात को, 100 रुपए का मैंने टिकट खरीदा था, 100 रुपए का मैंने खरीदा टिकट लॉटरी का, और मुझे मिले 10,000 रुपए, 10 गुना मुझे मिला। तो मुझे क्या वाकई 10 गुना मिला था कि कुछ यहां फ्रॉड हो रहा है? भाई यहां फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड क्यों हो रहा है? क्योंकि इस 10 गुना में 1 गुना तो मेरे टिकट के पैसे खुद को भी थे, जो मैंने 100 रुपए की टिकट ली थी मैंने, तो 1 + 9 मुझे उसने 9 गुने के पैसे दिए। एक 100 रुपए जो टिकट लिया था ना मैंने, वो तो उसके पास गया कि नहीं गया, मतलब उसने मुझे 9 गुना एक्स्ट्रा दिया है, 10 गुना नहीं दिया। 10 गुना राशि होना मतलब कि जो तुमने दिए हैं उसका 10 गुना वापस करेगा वो, इसे कहने का मतलब ये है। बात क्लियर हो गई? मतलब कि जितने गुने की बात होगी उतने गुने का मतलब है कि जो आपने राशि इन्वेस्ट की थी उसका उतने गुना देगा। एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? एक्स्ट्रा उससे 1 गुना कम देगा। जैसे कोई बोलता है कि मैंने इतनी राशि इन्वेस्ट की है, मुझे 3 गुना मिलेगा, 3 गुना नहीं मिलेगा, 2 गुना एक्स्ट्रा मिलेगा, बस तुम्हारी राशि को मिला दूं तब जाकर 3 गुना मिलेगा। ये बात तो क्लियर हो गई आपको? अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन है कि 8 वर्षों में वह स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना होने का क्या मतलब है भाई? 3 गुना होने का मतलब है कि, पेन चेंज कर लूं भाई, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को नहीं तो। 3 गुना होने का मतलब ये है कि 1 गुना तो आपका और 2 गुना आपको जो एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसने बोला 8 वर्षों में। अब देखो, इसका 3 गुना मतलब ये है कि ये आपका जो 100% हुआ और जो 200% आपको एक्स्ट्रा दे रहा है ये है। अब 200% एक्स्ट्रा दे रहा है ना वो ब्याज होगा। अगर अपन इसमें बात करें तो ब्याज होगा वो। तो 200% जो है ब्याज वो 8 वर्षों में हो रहा है, 8 वर्षों में। तो कितने परसेंट से होगा? तो 8 से भाग कर दूं तो 8 दूनी 16 बचता है 4, 8 पंजे 40। 25% के रेट से कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, या फिर इसको 2 गुना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा जितना रुपए उसने लगाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तुम्हें ऐसे घर को ही नहीं समझाएगा भाई। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों के बाद 600 हो जाती है, अगले 5 वर्षों के बाद 900 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब अपन को यहाँ पे दर ज्ञात करनी है। दर पहले अपन ने क्या निकाला? मूलधन। ठीक है भाई, तो उसने बोला 2 वर्षों के बाद हो गई 600, अगले मतलब कि 7 वर्षों के बाद हो गई 900, तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ी? 5 वर्ष में बढ़ी 30, 300, 1 वर्ष में बढ़ी 60, 60 बढ़ गई। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा उसका जो अपन पिछले क्वेश्चन किया था, 1 वर्ष में बढ़ी 60। तो 1 वर्ष में यदि 60 बढ़ी भाई, तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी? 120। तो जब वो 600 हुई थी तो 600 में 120 घटाता हूं तो मेरा प्योर मूलधन निकल जाएगा। अब प्योर मूलधन कितना निकलता है? घटा दूं 120 600 में से, तो 600 माइनस 120 ये निकलता है 480 रुपए। और 1 साल का ब्याज कितना है? 60 रुपए है ब्याज। तो 60 जो है वो 480 का कितने परसेंट है? ये काटेगा 8 बार में और ये 8 काटेगा इसको 12.5 बार में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ये बात क्लियर हो गई दोस्त? ये एग्जैक्ट डाटा वाले हमने एक क्वेश्चन और किया था, लेकिन वहां पर क्या मूलधन पूछा गया था, यहां पूछा गया है दर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना हम। ये अगला प्रश्न है हमारा,
कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 20 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी? अब गुने वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं दोबारा बताऊं कि आपको, मुझे लगता है बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वीडियो को पीछे रिवाइंड करना चाहिए, फिर देखना चाहिए आपको, है ना। क्योंकि गुना मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, गुना मतलब कि ये होता है कि जितने गुना आपको मिलता है उससे एक कम कर दो, और जितना बचता है फिर वो उसका ब्याज है। मतलब इसने बोला स्वयं की 4 गुना हो जाएगी 20 वर्षों में। तो 4 गुना में क्या होगा कि एक तो आपका खुद का मूलधन है ना, एक हो गया मूलधन, और जो 3 है वो दे रहा है ब्याज आपको। चूंकि मूलधन होता है 100%, और जो 3 गुना है मतलब कि 300% आपको ब्याज मिल रहा है, 300% ब्याज मिल रहा है। तो कितने वर्षों में मिल रहा है? तो वो मिल रहा है 20 वर्षों में। तो 300% ब्याज यदि 20 वर्षों में मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? ये काट दो, 15 बार में कटेगा, ये 15% हमारा निकल गया आंसर। ये क्वेश्चन गुने वाला साधारण ब्याज का इतना इजी रहता है कि देख के बताओ कि साला इसका आंसर यही है, लिख इसको फटाक तुरंत। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर पर 10%, 12%, 15% की दर पर 6 वर्षों में, 10 वर्षों में और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात नहीं पूछा उसने। मतलब कि उसने रेट दे दिए हैं, समय दे दिया है, अब इसने बोला कि भाई ब्याज सेम है, तो उसने पूछा धनराशियों का अनुपात बताओ, क्योंकि वो अलग अलग है ना। तो आरटी परसेंट के हिसाब से ये आरटी, ये आरटी, ये आरटी परसेंट और ये आरटी, तो देखो 10, 6, 60% अनुपात, 12, 10, 120% अनुपात, 15, 12, 15, 12, 180% अनुपात। परसेंट परसेंट कट जाएंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 दिया 130। तो ये तो उनके परसेंट के अनुपात है जितने का ब्याज मिलना है, मगर वो बोल रहे हैं ब्याज सेम है। अब ब्याज सेम है तो मूलधन चेंज होगा। मूलधन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे मूलधन चेंज करना पड़ जाए, तो तुम कुछ मत करना, इनको बस अपोजिट कर देना। मतलब कि ये आ जाएगा 1/1, 1/2 और 1/3, इसको ऐसा जमा दो। अब इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ, सिंपल फॉर्म में आते ही इनके मूलधन का ब्याज निकल जाएगा, मूलधन का ब्याज बोल रहा हूं, मूलधन का अनुपात निकल जाएगा। तो इनका 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये 6, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2 से कटेगा 6, 3 बार में 3, और इसमें करूंगा तो 2 बार में कटेगा, तो 6, 3, 2। ये इनके प्रिंसिपल का अनुपात है, प्रिंसिपल का मूलधन का अनुपात है, जिससे ब्याज तो इतने परसेंट उनको सेम मिल रहा है। तो 6, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? अब देखो, इसने बोला कि 8 वर्ष में वो 40% ब्याज ले रहा है, तो 8 वर्ष में 40%, तो आरटी परसेंट के हिसाब से 8 का भाग करूंगा मैं 40 में, तो 5% मेरे पास दर निकल जाएगी। तो ये 5% जो दर निकली है ना, ये क्या है? प्रति वर्ष दर है 5% कि जो 8 साल तो चलेगी तो 40% मिल जाएगा ब्याज के रूप में। तो इसने पूछा है कि मूलधन के बराबर हो जाना। मूलधन का अगर ब्याज मूलधन के बराबर हो गया तो मतलब समझते हो क्या होता है? दुगुना हो जाएगा। दुगुना मतलब कि ब्याज 100% मिल रहा है। मूलधन चूंकि 100% है तो जो ऐसा ही हो जाएगा ना, वो भी 100% हो जाएगा मूलधन के बराबर होने के लिए। तो 100% होने के लिए यदि दर जो है 1 साल का 5% है, तो 100% करने के लिए कितने साल लगेंगे भाई? तो 5 से भाग करेंगे ना जब, तो 20 बार में कटता है, तो 20 वर्ष लगेंगे। कब? ब्याज को
मूलधन के बराबर करने के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो गई, तो 12 वर्ष में स्वयं के कितने गुना हो जाएगी? अब देखो, ये 8 वर्ष बोल रहा है, 8 वर्ष में 3 गुना होने का मतलब ये होता है कि एक जो मूलधन दिया गया था वो, और 2 ब्याज मिला है एक्स्ट्रा वो। ठीक है, मतलब 8 वर्ष में 2 ब्याज ले रहा है, 200% ब्याज ले रहा है वो। 8 वर्ष में 200 ब्याज, 200%, मतलब 4 वर्ष में कितना ब्याज ले लेगा वो? 4 वर्ष में ब्याज ले लेगा वो पूरा 100% ब्याज ले लेगा। अब उसने बोला है क्वेश्चन में 12 वर्ष में का कितने हो जाएगा, तो 4 वर्ष में 100%, तो 4 तिया 12 वर्ष, तो 100 इंटू 300% ब्याज मिल जाएगा। अब अगर वो पूछता है कि कितने गुना हो जाएगी, तो 300% ब्याज, 100% मूलधन खुद जो इन्वेस्ट किया गया था, तो 3 और 1 4, वो 4 गुना हो जाएगी मूलधन स्वयं की। अगला प्रश्न, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी मतलब कि एक राशि जो प्रिंसिपल है और एक जो एसआई है, दोगुनी मतलब कि 100% ये खुद मूलधन प्लस 100% ब्याज मिल रहा है। कितने सालों में ही? मात्र 5 सालों में। तो स्वयं की 4 गुनी करना है, तो भाई साहब 5 सालों में तो 100% ब्याज ले पा रहा है, 300% ब्याज चाहिए उसे। तो 3 के बाद 15 साल लगेंगे उसको 300% ब्याज लेने में, या फिर 4 गुनी होने में मूलधन समेत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, 15 वर्ष। हमारे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे लगता है कि अब इस टॉपिक में पढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचा, और अगर बचता है तो मैं आपके लिए इसके लिए एक क्लास और लेके आऊँगा। बाकी यदि साधारण ब्याज को आपको अच्छे समझना है, इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया था पूरे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्री में। यदि आप इसको अच्छे से आत्मसात कर लेते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ गारंटेड कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है यार। रेलवे के जरूरी नहीं है, रेलवे के बता रहा हूँ, स्टेट एग्जाम में दोगे उसमें भी आएगा, एसएससी का दोगे उसमें भी आएगा। इतना टॉपिक कठिन है नहीं, क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, मजेदार आते हैं, आप तो करके देखना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।